सुप्रभात, जय हिंद बच्चों। अपनी पिछली कक्षा में हमने हिंदी व्याकरण खंड के अंतर्गत समास को पढ़ना प्रारंभ किया था। हमने जाना था कि समास किसे कहते हैं, समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद और समास के भेदों के विषय में अध्ययन किया था। आज हम समास से संबंधित शेष भाग को पूर्ण रूपेण पढ़ेंगे और उससे संबंधित काठिन्य का निवारण करेंगे। परंतु सर्वप्रथम हम अपनी पिछली कक्षा में पढ़े हुए समास के अंश को एक बार संक्षेप रूप में देख लेते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के संक्षेपीकरण से बने नए सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास का तात्पर्य है संक्षेप या संयोग, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर देना समास कहलाता है। जैसे चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख। रसोई के लिए घर, रसोई घर। जब संस्कृत के शब्दों को समास के रूप में लिखा जाता है तब उनमें संधि भी हो सकता है। समासिक शब्द या अथवा समस्त शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों के बीच पारस्परिक संबंध बताने वाले शब्दों का लोप होने पर उन दो या दो से अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उसे समासिक शब्द कहते हैं। जैसे राजा का कुमार, राजकुमार। इस शब्द में का कारक का प्रयोग इसे स्पष्ट करने के लिए किया गया है। यदि इसको हटा दिया जाए तो शब्द बनेगा राजकुमार, अतः इसे सामासिक शब्द कहा जाएगा। समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद होता है। इसमें दो पद होते हैं। पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। जैसे चंद्रमा के समान मुख में चंद्रमा पूर्व पद और मुख उत्तर पद है तथा चंद्रमुख समस्त पद है। समास विग्रह, समास के पदों को अलग अलग करने को समास विग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। समास में दो पद होते, पूर्व पद और उत्तर पद। इस आधार पर समास के 6 भेद किए गए हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययीभाव समास, जिस समस्त पद का पूर्व पद अव्यय और प्रधान हो और उत्तर पद संज्ञा या विशेषण हो और समस्त पद अव्यय का ही काम करे उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। संस्कृत में पहला शब्द अव्यय होता है और दूसरा शब्द संज्ञा या विशेषण। जैसे यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। इस उदाहरण में यथा अव्यय शब्द है जो पूर्व पद के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। इससे बना समस्त पद अव्यय का काम कर रहा है।
हिंदी में पहला शब्द बहुधा संज्ञा होता है, जैसे घर घर, हाथों हाथ, पल पल आदि। अव्ययी भाव समास में फारसी शब्द अधिक मिलते हैं, जैसे हर रोज, हर साल, बेशक इत्यादि। कुछ शब्द दो भाषाओं से मिलकर बने हैं, जैसे हर घड़ी, बेकाम, बेखटके। उदाहरण देख लीजिए, यथामति, मति के अनुसार, प्रतिदिन, दिन दिन या प्रतिदिन, निडर, बिना डर के, यथासंभव, जितना संभव हो सके, आजीवन, जीवन पर्यंत या जीवन भर, भर पेट, पेट भरकर, रातों रात, रात ही रात में। दूसरा हमने पढ़ा तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में पूर्व पद संज्ञा अथवा विशेषण और उत्तर पद संज्ञा और प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समास करने पर दो शब्दों के बीच जिन विभक्तियों का लोप होता है, उसके आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, आपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। फिर हमने इसके कुछ उदाहरण के आधार पर इसको समझा। समास का जो तीसरा भेद है वह है कर्मधारय समास। समास का तीसरा भेद कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण, विशेषण पता है, जब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहे जाते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। या उपमेय और उपमान का संबंध होता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। जैसे नीलकंठ, ठीक है। अब नीलकंठ है, अब पहला शब्द क्या है? नीला। कंठ क्या है? दूसरा। पूर्व पद क्या है? नील, और कंठ क्या है? संज्ञा। तो जब कौन सा शब्द विशेषण, विशेषण और विशेष्य का संबंध, ये क्या हो गया? ये विशेषण हो गया, और ये क्या हो गया? विशेष्य। जिस समस्त पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है वहां पर कर्मधारय समास होता है। विशेषण, विशेष्य और उपमेय और उपमान का संबंध होता है। उपमेय जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिससे तुलना की जाए। जैसे चंद्र मुख, ठीक है। चंद्र क्या है? उपमेय। मुख क्या है? उपमान। यदि हम इसका विग्रह करते हैं तो कहेंगे नीला है जो कंठ, यदि हम इसका विग्रह करेंगे तो कहेंगे चंद्रमा के समान मुख। जिस समस्त पद में विशेषण, विशेष्य और उपमेय, उपमान का संबंध होता है वह कर्मधारय समास कहा जाता है। देख लीजिए, उदाहरण के अनुसार हम इसको देख लेते हैं। जिस समस्त पद में
दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। विशेषण विशेष्य कर्मधारय क्या है? विशेषण संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा। का पुरुष, कायर है जो पुरुष। दुष्चरित्र, बुरा है जो चरित्र। सद्धर्म, सच्चा है जो धर्म। अकाल मृत्यु, अकाल है जो मृत्यु। अब उपमेय उपमान के आधार पर हम देख लेते हैं। उपमेय जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिससे तुलना की जाए। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। स्त्री रत्न, रत्न के समान स्त्री। भुज दंड, दंड के समान भुजा। मृग लोचन, मृग के समान लोचन या नेत्र। विद्या धन, धन के समान विद्या। तो कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का संबंध होता है। अब आपका आता है द्विगु समास। द्विगु समास में जो पूर्व पद होता है वह संख्या के वाची होता है, उसमें संख्या होती है। जैसे चौराहा, ठीक है, चौ क्या है? चार। चौपाया, चौराहा, त्रिभुज। तो जिस अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या कहेंगे? चार राहों का समाहार। ठीक, तो जिस समस्त पद में पहला शब्द संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जिस समस्त के पूर्व पद में पहला शब्द संख्यावाचक शब्द आए और समस्त पद समूह का ज्ञान दे उसे द्विगु के समास कहते हैं। जैसे त्रिलोक, तीन लोकों का समूह। त्रिफला, तीन फलों का समूह। द्विगु, दो गायों का समूह। तिरंगा, तीन रंगों का समाहार। शताब्दी, शत आब्दों का समूह यानी 100 वर्षों का समूह। पंजाब, 5 आंबो जल का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। क्या हो गया? अब पांचवा आपका है, हमने पढ़ा अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और अब है द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रमुख होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है। विग्रह करने पर और अथवा योजक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे राजा, रानी। अब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? राजा और रानी। ठीक है, जब जिस समस्त पद में
पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रमुख होते हैं। विग्रह करने पर और अथवा संयोजक शब्दों का प्रयोग होता है, वहां पर द्वंद्व समास होता है। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और अथवा आदि शब्द दोनों पदों के बीच में आए, वह द्वंद्व समास होता है। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य, जल वायु, जल और वायु, ऊंचा नीचा, ऊंचा या नीचा, सुख दुख, सुख और दुख, स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष। ठीक है। अब आपका आखिरी है बहुव्रीहि समास। इसके बाद आपका छठा भेद है बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रमुख नहीं होते हैं, वह किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। अर्थात जब हम किसी विशेष अर्थ में जिस समस्त पद का प्रयोग करते हैं, वह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। जैसे चक्र पाड़ी, ठीक है, ये शब्द है ना, इसमें ना पूर्व पद ना उत्तर पद, कोई प्रमुख नहीं है। यदि हम इसका विग्रह करते हैं तो कहेंगे चक्र है पाड़ी में जिसके अर्थात विष्णु, विष्णु भगवान के हाथ में चक्र है ना, तो चक्र है पाड़ी में, हाथ में जिसके, पाड़ी का अर्थ होता है हाथ, वह किसके अर्थ में, विष्णु के अर्थ में। तो जिस समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रमुख नहीं होते हैं, वह किसी तीसरे अर्थ में प्रयुक्त होता है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जिस समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद में कोई भी पद प्रधान न हो और समस्त पद किसी अन्य संज्ञा या विशेषण या का जिससे अन्य संज्ञा का विशेषण या पर्याय बन जाए, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तपोधन, तप ही धन है जिसका, अर्थात तपस्वी। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले, अर्थात विष्णु। गिरिधर, गिरि को धारण, पर्वत को धारण करने वाले, अर्थात कृष्ण। अंशुमाली, किरणें है माला जिसकी, अर्थात सूर्य। तो समास के ये 6 भेद होते हैं। बच्चों विशेषता बच्चों में जो दुविधा होती है वह द्विगु और बहुव्रीहि समास को लेकर होता है, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास को लेकर होता है। यदि जब हम कहते हैं, यदि मैंने एक शब्द दिया नीलकंठ, ठीक है, मैंने एक शब्द दिया, यदि मुझे ये पता है कि हाँ ये किसी देवी देवता के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, तब तो हम अर्थात करके वो शब्द लिखेंगे। जैसे यदि मैंने आपको शब्द दिया नीलकंठ, नीलकंठ शब्द का प्रयोग मैंने आपको कर्मधारय में बताया, और नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। ये 2 अर्थों में प्रयुक्त होगा। पहला है नीला है जो कंठ, ये क्या हो गया, कर्मधारय। यदि मैं लिखती हूं नीला है कंठ जिसका,
अर्थात किसका कंठ नीला है? शिव। तो ये क्या हो गया? ये बहुव्रीहि हो गया। ये क्या हो गया? ये कर्मधारय हो गया। और ये क्या हो गया? ये बहुव्रीहि हो गया। तो जब हम किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त करते हैं तो वह बहुव्रीहि समास हो जाता है। इसी प्रकार से बहुव्रीहि और द्विगु समास में भी दुविधा दिखती है। जैसे यदि हम कहते हैं चतुरानन, चार हैं आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्म, और चार आनंद का समाहार द्विगु। तो आनंद का समाहार, आनंद तो मुख्य होता है ना, तो हम इसको विशेष अर्थ में ही लेकर चलते हैं। चलिए इस अंतर को हम कुछ और उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर लेते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो दो या दो से अधिक समास भेदों के अंतर्गत आ सकते हैं। ऐसे में समास का विग्रह करने पर इनके अंतर को समझा जा सकता है। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण या उपमेय होता है और दूसरा पद विशेष्य या उपमान, जबकि बहुव्रीहि समास में पूरा पद ही विशेषण का काम करता है और किसी अन्य पद के लिए आता है। जैसे लंबोदर, लंबे पेट वाले या लंबा है पेट जिसका पेट, कर्मधारय। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, बहुव्रीहि समास। महावीर, महान है जो वीर, कर्मधारय। और इसका बहुव्रीहि भी हो सकता है, महान है जो वीर, अर्थात हनुमान। फिर आगे देख लेते हैं द्विगु और बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में संपूर्ण पद ही विशेषण का कार्य करता है और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। और द्विगु में क्या होगा? चार भुजाओं का समूह। 12 सिंगा, 12 सिंगों वाला, अर्थात एक जानवर, बहुव्रीहि समास। और 12 सिंगों का समूह द्विगु। विशेषता बहुव्रीहि और कर्मधारय में को जब आप विग्रह कीजिएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि यदि हमें ये पता है कि ये किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है, नीलकंठ, चतुरानन, पंचानन, या ऐसे जो देवी देवताओं के लंबोदर, गणपति, तो ऐसे गणों का पति है जो, अर्थात गणेश। गणों का अगर हम इसको कर्मधारय में तो लेकर चलेंगे नहीं। कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर होता है और इस अंतर को हम विग्रह के आधार पर देखते हैं। जैसे यदि हम कोई शब्द कहते हैं, लंबोदर, लंबे है उदर जिसका, कर्मधारय। लेकिन हमें ये पता है लंबोदर किसके लिए प्रयुक्त है, लेकिन विशेषण के अर्थ में हम जब लेकर जाते हैं, लंबे उदर वाले, अर्थात गणेश, तो ये क्या हो गया? ये बहुव्रीहि। कर्मधारय में विशेषण, विशेष्य, उपमेय, उपमान का संबंध होता है और बहुव्रीहि में पूरा शब्द ही विशेषण के अर्थ में प्रयुक्त होता है। उसी प्रकार से द्विगु और बहुव्रीहि में भी अंतर होता है। द्विगु समाहार, समूह के लिए प्रयुक्त होता है। चौराहा, चार राहों का समाहार। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार। और यदि हम इसको कहते हैं चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, या चार भुजाओं का समूह द्विगु। तो विग्रह करते समय जब हम अर्थात लगाकर उसी विशेष अर्थ में दे देते हैं तो वह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। स्पष्ट हो गया बच्चों? तो आज हमने समास के पूर्ण
अध्ययन किया, उसके काठिन्य का निवारण किया। बच्चों, एक विशेष बात, समाज से संबंधित जो अभ्यास कार्य आपको भेजा जाएगा उसे आपको स्वयं पूर्ण करना है। समझ में आ गया? अगर आप जो भी आपको समाज का जो कार्य भेजा जाएगा पीडीएफ के माध्यम से, समाज से संबंधित परिभाषाएं और जो भी है वो तो भेजेंगे, लेकिन जो अभ्यास कार्य है उसे आप स्वयं पूर्ण करेंगे। इतना स्पष्ट हो गया बच्चों? बच्चों, आज आपको पीडीएफ के माध्यम से समाज से संबंधित कार्य भेजा जाएगा, उसे आप अपनी हिंदी ब की उत्तर पुस्तिका में स्पष्ट एवं सुंदर अक्षरों में पूर्ण करेंगे। मात्राओं की त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ अभ्यास कार्य से संबंधित जो प्रश्न अभ्यास पत्र भेजा जाएगा उसे आप स्वयं पूर्ण करेंगे। स्पष्ट हो गया? तो आज की कक्षा को अब मैं यही पूर्ण विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत।